महोत्सव की शुरुआत हो गई है। एसएमएस स्टेडियम में शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची, तो वहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी समारोह के अंदर शिरकत की, जहां उन्होंने खेल महोत्सव का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा, मालवीय विधायक कालीचरण शराफ और सिविल लाइन्स से विधायक गोपाल शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। यह महोत्सव 17 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इन 9 दिनों तक विभिन्न मैदानों पर अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस बार प्रतियोगिता में मंडल, विधानसभा और लोकसभा स्तर की टीमें भी हिस्सा लेने पहुंच रही है और उसके साथ ही महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी अलग व्यवस्था इस बार की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ के साथ ही पारंपरिक खेल सहित कई जो तमाम बड़े खेल हैं वो इस इवेंट में शामिल किए गए हैं। की जिम्मेदारी है उस नेतृत्व के अंदर हमारे बच्चों को एक मंच प्रदान हम कर सके जिसके ऊपर वो अपनी प्रतिभा दिखा सके, अपना हुनर दिखा सके, वो भी जिम्मेदारी है। मैं आज मंजू जी को बधाई देता हूं जो जयपुर शहर की सांसद है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सभी सांसदों से आग्रह करके अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में वी श्रीनिवास नियुक्त किए गए हैं, जो आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे मुख्य सचिव कार्यालय में सुधांश पंत से वे चार्ज लेंगे और इसके साथ ही वे राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के साथ ही उदयपुर के अध्यक्ष और दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त के अतिरिक्त कार्यभार पर भी यहां पर संभालेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि 1989 बैच के राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस हैं श्रीनिवास और इससे पहले जोधपुर और पाली के अंदर भी वह कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में आयोजना विज्ञान प्रौद्योगिक व परिवार कल्याण विभाग के सचिव के साथ ही अजमेर कर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं वी श्रीनिवास। साथ ही आपको बताते चले कि बाद में उनकी प्रतिनियुक्ति दिल्ली में हुई, जहां वे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में डीएस रहे। साथ ही 2001 में केंद्रीय विदेश मंत्री और साथ ही 2002 में केंद्रीय वित्त मंत्री के निजी सचिव बने, जहां केंद्र के कपड़ा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं श्री वी श्रीनिवास, जो आज प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद देश में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी बीच जैसलमेर में बीएसएफ ने सीमा के पास से संदिग्ध हालत में घूम रहे 21 वर्षीय युवक पंकज कश्यप को यहां पर गिरफ्तार किया है, जो यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। गश्त के दौरान जवानों को उसका व्यवहार बिल्कुल संदिग्ध लगा, जहां पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था यह युवक, जहां युवक बार बार अपने बयान बदल रहा है और इस सब के बीच सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर स्पष्ट कारण भी वह नहीं बता पा रहा है। उसे 192 आरडी इलाके से यहां पर पकड़ा गया है और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया है और अब उसके मोबाइल, मूवमेंट और बैकग्राउंड की जांच लगातार की जा रही है। आज संयुक्त पूछताछ केंद्र में सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ करेगी और घटना के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। तो देखिए जैसलमेर से सबकी बड़ी खबर, जैसलमेर से पाकिस्तान जाने वाले पंकज कश्यप को यहां पर बीएसएफ के जवानों ने यहां हिरासत में लिया है और जिसके बाद उसे जैसलमेर पुलिस को भी यहां पर सौंप दिया गया है। आपको बताते चले कि पंकज लगातार अपना जो बयान था वो बदल रहा था, जिसपे उसकी जो संदिग्धता है वो और बढ़ गई। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बीएसएफ के जवानों ने इसे पकड़ा है। जैसलमेर से पाकिस्तान जाने की फिराक में था ये संदिग्ध, जहां यूपी के शाहजहांपुर निवासी पंकज कश्यप के रूप में इसकी पहचान हुई है। जेआईसी में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अब से पूछताछ करेगी, जहां युवक पंकज का बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करेगी अब एजेंसियां। भरतपुर के बेर से खबर है, जहां स्टेट हाईवे पर कानावार गांव के पास देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सड़क किनारे खड़े एक ऑटो में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही देर
में सीएनजी टैंक के धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास के लोगों तक इसकी आवाज सुनाई गई। हादसे के समय ड्राइवर मुनीम सिंह गुर्जर कुछ देर पहले ही ऑटो से उतरा था और जिसके बाद उसकी जान बच गई, लेकिन बता दें कि ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। मुनीम ने बताया कि वह महुआ से दौसा की ओर सवारियां छोड़कर लौट रहा था और थोड़ी ही देर रुकते ही एक घटना हुई जहां ये ऑटो उसकी पूरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, जिसके जल जाने से उसके परिवार पर अब बिल्कुल बड़ा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। हनुमानगढ़ से खबर का रुख करते हैं, जहां हनुमानगढ़ के गोलूवाला में पुलिस ने हत्या के मामले में एक वांछित आरोपी अक्षय कुमार निवासी अबू शहर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर एसपी ने 20,000 रुपए का जो इनाम था वो भी यहां पर घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को महावीर बिश्नोई की गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी और इसी मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। तो वहीं विधि के संघर्षरत 5 बालकों को भी बाल सुधार गृह में भेजा जा चुका है और आज हनुमानगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। गोलूवाला में हत्या केस में वांछित आरोपी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में बुजुर्गों को झांसा देखकर सुनसान जगह पर ले जाकर लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई रामचंद्र कसवा ने बताया कि परमजीत सिंह की रिपोर्ट पर जांच में पता चला है कि 31 अक्टूबर को दादा जसवंत सिंह को 2 बाइक सवार ने यहां पर घर छोड़ने के बहाने सुनसान गली में ले जाकर चांदी का कड़ा और नकदी के सहित एक खाली साइन हुए हुए चेक को यहां पर छीन लिया। साथ ही मारपीट भी की गई है, जहां तकनीकी विश्लेषण और असूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी जसपाल उर्फ बिट्टू निवासी वार्ड नंबर 1 फतेहपुर को यहां पर पकड़ लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने वारदात भी कबूली है। जोधपुर के ओसिया से खबर, जहां ओसिया में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां एक दूसरे पर जमकर वार किए गए। तो वहीं इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें उप जिला अस्पताल में ले जाया गया है। वहां से प्रारंभिक उपचार के बाद मथुरा अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ओसिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां पूरी घटना खेतेश्वर सर्किल की बताई जा रही है। अब खबर करौली से है, जहां मासलपुर थाना क्षेत्र के गाधोली गांव में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 4 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार अचानक हुए दुर्घटना में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चों को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे राजधानी जयपुर के लिए रेफर कर दिया। साथ ही घटना के बाद वाहन चालक और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। करौली से खबर है, जहां करौली जिले की डीएसटी को ऑपरेशन वांटेड के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने तकनीकी इनपुट और विभिन्न सोर्सेज से मिली गोपनीय सूचनाओं के आधार पर गंगापुर सिटी स्टैंड क्षेत्र में दबिश देकर 2 इनामी बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था और ये लंबे समय से लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने डिजिटल सर्विलेंस के जरिए लोकेशन ट्रेस कर दोनों को दबोचने में सफलता यहां पर हासिल की है और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ फिलहाल शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों नामावली के लिए पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 39 बूथ लेवल अधिकारियों को यहां पर निर्वाचक रजिस्ट्री पदाधिकारी
टोंक हुक्मी चंद ने कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी कर दिया है। इससे पहले शनिवार को भी इसी तरह के कार्य में लापरवाही बरतने पर 35 बीएलओ को नोटिस जारी किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर टोंक विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा परिगणना प्रपत्रों का वितरण यहां पर किया जाएगा और संबंधित निर्वाचकों से भरवा कर संकलित करके उन्हें डिजिटलाइजेशन किया जाना है। लेकिन कुछ बूथ लेवल अधिकारी ने अभी तक प्रगति शुरू नहीं की है और इस पर 39 बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि एसडीएम टोंक हुक्मी चंद ने विधानसभा क्षेत्र टोंक के मतदाताओं से अपील भी की है कि हर योग्य मतदाता अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ परिगणना प्रपत्र अपने बीएलओ को यहां पर शीघ्र उपलब्ध करवाए और मतदाता अब ऑनलाइन भी स्वयं को परिगणना प्रपत्र प्रोसेस कर सकता है। साथ ही एसडीएम ने लोगों से कहा है कि सभी मतदाता स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग करें। तो देखिए टोंक से ये खबर, जहां 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा कर डिजिटलाइजेशन कराना है और जहां कुछ बूथ पर बीएलओ ने अभी तक यहां पर प्रगति भी जो है वो शुरू नहीं की है, जिसके चलते टोंक में लापरवाह 39 बीएलओ को यहां पर नोटिस जारी कर दिया है। टोंक एसडीएम हुक्मी चंद ने यहां पर ये नोटिस जारी किया है, जहां टोंक एसडीएम हुक्मी चंद रोहलिया ने ये नोटिस जारी कर दिया है। 39 से बीएलओ हैं जिन्हें यह नोटिस जारी किया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टिब्बी क्षेत्र में बशीर चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र सिंह उर्फ बब्बू निवासी वार्ड नंबर सबुआना को यहां पर अवैध 315 बोर की देसी पिस्तल के साथ यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी भी वारदात को अंजाम देने की यहां पर फिराक में था। साथ ही आपको बताते चले कि एएसआई हरबंश लाल ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। भीलवाड़ा के चांदगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बनास नदी को बचाने के लिए चल रहे मेवाड़ की गंगा बनास बचाओ आंदोलन के 23वें दिन भी आज भी लगातार आंदोलन जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं पुरुष धरने में भाग लेने पहुंचे हैं, जहां ग्रामीण और लीज धारक महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि लीज धारकों को माइनिंग विभाग और कुछ बड़े अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने बताया है कि ठेकेदार नदी में हरे पेड़ों की कटाई करने के साथ ही जेसीबी चलाकर गहरे गड्ढे भी बना रहे हैं और मिट्टी ग्रेवल की सड़क तक बना दी गई है, जो पर्यावरण नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। जबकि ब्लॉक नंबर 7 की लीज रिपोर्ट में नदी में भरी जेसीबी मशीनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंध है और ग्रामीणों की मांग भी है कि ठेकेदार मनमानी यहां पर बंद करे। साथ ही बजरी की सरकारी रेट पर यहां बोर्ड भी लगाया जाए, क्योंकि फिलहाल 650 रुपए की प्रति टन यहां पर वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम ग्रामीण आज धरने के 23वें दिन भी लगातार यहां पर जारी है। साथ ही आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी यहां पर चुप हैं। वहीं बनास बचाओ समिति के कार्यकर्ता जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा से मिलकर उनके सामने ये समस्या भी रखने वाले हैं। लीज हुई ने बनास नदी में, जो मेवाड़ की गंगा का नाम प्रसिद्ध है बनास नदी, इनमें लीज हुई जो माने ग्रामीण ने और क्षेत्रवासी माने की तकलीफ को ने। लेकिन तकलीफ यह है कि जो पहली खदे ही अटे जेसीबी न चली, पहली भी लीजा हुई लेकिन जेसीबी चाली को ने। लेकिन अब ये जेसीबी चला रही नियम कानून में चला रहा। ये तो 10-10, 20-20 फीट गहरा तो खड्डा कर रहा, मगर पूरी चरखा ने खराब कर दी थी और मीने रोड बना दी था। जैसे बाण रोड को ने, जैसे रोड तो नदी का मीने बना दी था, जिसकी खी कार्रवाई को ने बेहतर पानी ने अवरुद्ध कर दियो। जो रोज पानी आ रही हो बातरी कुंडिया में, वो पानी ने अवरुद्ध कर दियो और रास्ता बना दी था और ये कम 10-10 फीट गहरो खनन कर रहा। मैंने ज्ञापन भी दी दो, 21 दिन उठे धरना में बैठा, लेकिन कोई अधिकारी का नेता कोई आर समुद्रा नदी मगा चुने का नेता भी मगा नकार माने नदी दो जो भाई मांगे की तकलीफ हो रही कहाँ बैठा हटे। इले जनता में रोष है और माँ का यही है कि भैया जेसीबी खनन बंद होना चाहिए। नदी बोली लीज होगी की तकलीफ को है, लेकिन जेसीबी खनन बंद हो जाए तो किसाना कूड़ा में पानी रही और स्थानीय
मजदूर हो चाहे कोई भी हो तो स्थानीय मजदूरा ने यानी थोड़ा रोजगार मिली। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां उदयपुर को राष्ट्रीय जल सम्मान जल शक्ति जन भागीदारी 1.0 में चमकेगा। अब राजस्थान का मेवाड़ उदयपुर को वेस्टर्न जोन में कैटेगरी 2 में मिला है अब तीसरा स्थान, जिसमें जिले में 32,700 कार्यों पर पूरा कर लिया था, जिसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कल होने वाला है। आयोजित कल कार्यक्रम के अंदर जल सम्मान समारोह यहां पर किया जाएगा, जिसके अंदर अब राजस्थान का मेवाड़ यानी कि उदयपुर को राष्ट्रीय जल सम्मान मिलेगा। जल शक्ति जन भागीदारी 1.0 में अब राजस्थान का मेवाड़ है वो चमकने वाला है। उदयपुर को वेस्टर्न जोन में कैटेगरी 2 में यहां पर तीसरा स्थान मिला है। जिले में